MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय सिंफनी, मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 की शुरुआत में पहले सप्ताह में 3 तारीख ये सोशल मीडिया पे बात करो, बोलो 2026 बहुत अच्छा होने वाला। लेकिन ये वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को, ये जो सोशल मीडिया पे सब हाथ देखने वाले और तारीख देखने वालों को अपनी तारीख दिखानी चाहिए, अपनी जन्म तिथि दिखानी चाहिए। अरे ये 2026 के तीसरे दिन अपने ही देश वेनेजुएला में, अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम से किडनैप हो गए हैं और इनको ले आया गया है न्यूयॉर्क, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर, उनके देश से उठा के न्यूयॉर्क ले आए। वेनेजुएला एक दक्षिणी अमेरिकाई देश है, साउथ अमेरिकन देश है। यह मैप अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ आएगा, नॉर्थ अमेरिका ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का देश, नीचे साउथ अमेरिका, उसमें अलग अलग देश है। उसमें वेनेजुएला साउथ अमेरिका में नॉर्थ की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ है। उसके 2013 में ये राष्ट्रपति बने निकोलस मादुरो, अभी 63 साल के हैं, 50 साल के थे मोटा मोटा जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने। इनके ऊपर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने यह आरोप लगाया है कि ये राष्ट्रपति ड्रग ट्रैफिकिंग करता था, यानी ये पाब्लो एस्कोबार था आज की तारीख का। सीधी सीधी बात है, इसकी तुलना किसी और से नहीं बल्कि ड्रग्स की दुनिया में, यानी नशे की दुनिया का बेताज बादशाह जो था पाब्लो एस्कोबार, उससे की गई है कि किसी देश का राष्ट्रपति अगर खुद ही ड्रग माफिया बन जाए तो क्या होगा। वो हाल वेनेजुएला का किया है इस मादुरो ने। कितना सच कितना गलत समय बताएगा। लोग कहते हैं कि वेनेजुएला में रशिया और चाइनीज इंटरफेरेंस, यानी जो दखल अंदाजी थी, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। साउथ अमेरिका, वेनेजुएला पहले से पाब्लो एस्कोबार के जमाने से, जब कुबा, ये सारे मेक्सिको, ये सारे देशों को ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होता था, तो कोलंबिया, वेनेजुएला शुरू से जाना जाता है ड्रग्स के लिए। और वो सारा ड्रग नॉर्थ अमेरिका जाता है, मायामी, कैलिफोर्निया और उसके बाद पूरे अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मेरे देश को बर्बाद करने वाला आज की तारीख का पाब्लो एस्कोबार है तो वो मादुरो है। लेकिन एक बहुत ही भौचक की बात हुई है, आपको परेशान कर देने वाली बात है। आप सोचिए, किसी देश के राष्ट्रपति को दुश्मन देश की फौज उसके घर से, उसके राष्ट्रपति भवन से, उसके कमरे से उसको और उसकी धर्मपत्नी को उठा के ले जाती है, नोच के ले जाती है, जैसे एक चील अपने शिकार को अपने पंजों में पकड़ के लेके जाती है, और उसके ना बॉडीगार्ड, ना सेना, ना किसी को एक खरोच नहीं आती है, एक खरोच। इसका मतलब, इसका साफ मतलब है ये चिनूक है जो अब भारत के पास भी है, लेकिन अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है। ये डबल रोटर चॉपर्स होते हैं, साइलेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं। डिफेंस में कहीं ब्लास्ट हो रहा हो, कहीं गन चल रही हो, ये स्टेबिलिटी से अपने फौजियों को उतार देते हैं और लिफ्ट करा लेते हैं। आप सोचिए, अमेरिकन फोर्सेस उतरे, अमेरिकन कमांडोज उतरे वेनेजुएला के राष्ट्रपति के घर पे, उसको उठाया और निकल लिए। ये तो फूड डिलीवरी सर्विस टाइप हो गया। साल के तीसरे दिन ऐसी डिलीवरी की है मादुरो की, ऐसी डिलीवरी की है मादुरो की कि क्या बात है। कोई सोच नहीं सकता था कि किसी देश के राष्ट्रपति को आप इतनी आसानी से उठा के ले जा सकते हैं और एक गार्ड नहीं मरेगा, एक AK-47 नहीं चलाएगा उसका गार्ड, एक बंदूक नहीं चलाएगा, एक शॉट फायर नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि वेनेजुएला के अपने लोग, वेनेजुएला की अपनी फौज,
वेनेजुएला के अपने नागरिक, वेनेजुएला के अपने राजनेता, वेनेजुएला का हर एक नागरिक, which makes a difference, any person of consequence in वेनेजुएला नहीं चाहता था कि मदुरो अब सत्ता पे रहे। और अमेरिका में यह जो नैरेटिव है, यह दबा के चलाया जा रहा है कि मदुरो के खिलाफ थे वेनेजुएला के लोग, मदुरो के खिलाफ थे वेनेजुएला की फौज, मदुरो के खिलाफ थे वेनेजुएला के जजेस, मदुरो के खिलाफ थे वेनेजुएला का एक एक पुलिसकर्मी, क्योंकि मदुरो सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड था, वेनेजुएला का नहीं बल्कि साउथ अमेरिका का। मदुरो आज का पाब्लो एस्कोबार था। मदुरो सत्ता में रहने का इतना नशे का चूर, पैसे का ऐसा, वो जिसे कहते हैं ना हवस पैसे की, ऐसी थी मदुरो में कि वो अपने देश को, अपने पूरे भूखंड को वो बर्बाद कर रहा था। पर वहीं एक दूसरा नैरेटिव है, ये कहते हैं कि क्योंकि अमेरिका, रशिया और चाइनीज इंटरफेरेंस से डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही परेशान है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेंगे, ये सारा ना वो सारे लोग, जनरल जीडी बख्शी और लाइटर नोट, जिन्होंने सोशल मीडिया भर दिया है कि 2025 चलो किसी तरह से निपटा 26 बहुत अच्छा होगा, उनको ट्रंप ने ट्रेलर दे दिया है कितना अच्छा है कितना गंदा होने वाला है। और अगर किसी को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उस शेर की तरह है जिसके मुंह में एक बार खून लग गया ना, तो फिर वो वापस जाता नहीं है जंगल में। ही इज डन दिस, ही विल डू इट अगेन। वो दोबारा करेगा, इस बार वेनेजुएला को किया है, कल किसी और को करेगा। लेकिन एक पैरेलल नैरेटिव, दूसरी सोच, जिससे पहले मैं जनरल्स के पास जाऊं, जनरल जीडी बख्शी है मेरे साथ, जनरल शंकर प्रसाद है मेरे साथ, मेजर जनरल सोए हैं, जनरल शैलेंद्र सिंह है, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, आप सबके पास आ रहा हूं। जो दूसरी पैरेलल थ्योरी है, एक तो ये ड्रग्स वाली है, मदुरो ड्रग लॉर्ड, पाब्लो एस्कोबार आज का, दूसरा रशियन, रूसी और चाइनीज इंटरफेरेंस इतना ज्यादा वेनेजुएला में बढ़ गया था कि ट्रंप ने अंधाधुंध पैसा ट्रंप ने वेनेजुएला में खिलाया है नेता प्रतिपक्ष को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, इतना कि कोई बोल ना पाए। और उसने पूरे सिस्टम में, वेनेजुएला में, वेनेजुएला की आर्मी, वेनेजुएला की जुडिशरी, वेनेजुएला की पुलिस, वेनेजुएला के नेता, वेनेजुएला के सत्ता के नेता, विपक्ष के नेता, सबको इतना खिला दिया है कि फिंगर ऑन द लिप्स हो गया। किसी ने चू नहीं किया, किसी ने चू नहीं किया। मदुरो कि मदुरो को चाहिए क्योंकि मदुरो अमेरिका को वेनेजुएला में नहीं घुसने दे रहा था। मदुरो चाहिए क्योंकि मदुरो ने रशिया के S-400 सिस्टम लगा लिया था। मदुरो चाहिए क्योंकि मदुरो $10 बिलियन से ज्यादा 2026 में चाइनीज मनी इन्वेस्ट करने को वेनेजुएला के सिर्फ एक शहर में तैयार हो गया था। और 24 घंटे पहले चाइनीज एनवॉय से मदुरो मिला है वेनेजुएला में। यह सब वॉशिंगटन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, यह सब डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को साउथ अमेरिका में अपना वर्चस्व चाहिए, चाहिए तो चाहिए। और उसके चलते ये दो थ्योरी हैं, एक ड्रग वाली और एक ट्रंप की साउथ अमेरिका पे अपने दबदबे वाली। रशिया और चाइना को साउथ अमेरिका में आने नहीं देना। असलियत क्या है ये अनफोल्ड होने में समय लगेगा, लेकिन 2026 के पहले सप्ताह में, 2026 3 तारीख है आज, पूरी दुनिया हिल गई है कि व्हाट हैज हैपेंड। अभी तो 25 निकला था किसी तरह से, ये 26 की शुरुआत ऐसी क्यों, पूछता है भारत। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। Ojo en el marco del rechazo. नोबेल पीस प्राइज के दावेदार ट्रंप, मिनटों में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने वाले ट्रंप, भारत पाकिस्तान सीज फायर पर बार बार दावा करने वाले ट्रंप और साल की पहली तारीख पर शांति का रिजोल्यूशन लेने वाले ट्रंप। Mr. President, do you have a New Year's resolution? I have. Let's hear it. Peace on earth. Peace on earth. अब दुनिया में शांति का प्रण लेने वाले ट्रंप ने 2026 के पहले फुल मून डे पर नया वॉर फ्रंट खोला है। ट्रंप के इशारे पर वेनेजुएला पर अब तक का सबसे घातक हमला हुआ।
हमले तक तो ठीक था, लेकिन अब ट्रंप दादागिरी और किडनैपिंग पर उतर आए हैं। न सिर्फ वेनेजुएला के अलग अलग इलाकों में आधी रात में बमबारी की गई, बल्कि वहां के राष्ट्रपति मदुरो को भी अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने अगवा कर लिया। इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी खुद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट की, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। कुछ ही घंटे पहले मदुरो ने चीन के एनवॉय से मुलाकात की थी और अब मदुरो को किसी खुफिया लोकेशन पर बंधक बनाकर रखा गया है। रूस और ईरान जैसे देश इस एक्शन के खिलाफ हैं। वहीं ईरान, जहां खुद लोगों ने खामनेई के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में क्या मदुरो की इंटरनेशनल किडनैपिंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? सवाल यह है, अगर चीन और रूस जैसे देश खुलकर सामने आए तो नतीजा क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े माफिया हैं? पूछता है भारत। जनरल जीडी बख्शी, जनरल शंकर प्रसाद शाह, जनरल संजय सोय, कर्नल शैलेंद्र सिंह, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा। जनरल जीडी बख्शी, माफिया है कौन, पूछता है भारत। आधी दुनिया कह रही है कि ये आज का पाब्लो एस्कोबार था, ये वेनेजुएला का राष्ट्रपति, ये निकोलस मदुरो, और आधी दुनिया कह रही है ये ट्रंप माफिया बनने की कोशिश कर रहा है। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत आप सबसे, जनरल साहब बिगिनिंग विद यू, आपसे शुरुआत कर रहा हूं कि आखिरकार है कौन असली माफिया? जनरल जीडी बख्शी साहब, जनरल शंकर प्रसाद, कमिंग टू यू आफ्टर दिस। 60-40 ऐश्वर्या, आज सुबह 3 तारीख सुबह ये जो अमेरिकन कैरियर बैटल ग्रुप था लेड बाय जेराल्ड फोर्ड, उसके जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने एक बराज ऑफ लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स फायर किए ऑन कैराकास एयरफील्ड और 4 मिलिट्री टारगेट्स यहाँ वेनेजुएला के अंदर। ठीक है, उसके बाद साइबर अटैक हुआ काराकास में, जिससे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम था वो फेल कर दिया गया। F-35 ने अटैक किया, ठीक है, और उन्होंने सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस सियाड ऑपरेशन बड़ी बाखूबी से किए। ज़्यादातर वेनेजुएला के पास S-300 मिसाइल्स हैं, रूस ओरिजिन के सरफेस टू एयर मिसाइल बेकार रहे। कहा जा रहा था S-400s भी थे, लेकिन वो लोग जैम कर पाए, सप्रेस कर पाए। और ये जो 160th स्पेशल फोर्सेस की असॉल्ट रेजिमेंट है, जिसमें M60 पेनिट्रेटर हेलीकॉप्टर्स हैं, ये वही हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्होंने अबाटाबाद में ओसामा बिन लादेन के ऊपर रेड किया था। डेल्टा फोर्स के बंदे वहां पे उतरे। हैरत की बात है कि 100 किलोमीटर इनलैंड ये हेलीकॉप्टर गए, 100 किलोमीटर इनलैंड, लेकिन एक भी हेलीकॉप्टर पे ना फायर हुआ, ना खरोच आई। प्रेसिडेंशियल पैलेस पे उन्होंने रेड किया, वहां से कोई फायरिंग की खबर नहीं आई, कोई AK-47 भी नहीं चली। अब अटकल लगाई जा रही है मीडिया में कि ये रेड नहीं, नेगोशिएटेड सरेंडर था, नाटक, शराड। ठीक है, 2 दिन पहले उसने बात की थी अमेरिका से, ये अटकल मीडिया में आ रही है। तो देखना है कहां तक ये सच है। और वो अब जो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं वो उसको लेके चले गए हैं वापस यूनाइटेड स्टेट्स में। याद रहे 2020 में अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंडिक्ट किया था ये मादुरो को फॉर नार्को टेररिज्म। $50 मिलियन की उसके सर पे बाउंटी लगाई थी। 2025 में CIA ने बड़ी तगड़ी ब्राइब दी थी मादुरो के पायलट को कि उसके जहाज को अगवा करके यहां ले आए यूनाइटेड स्टेट्स में। अब वो ले गए हैं साहब। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इंटरनेशनल कानून किस चूल्हे में गया है? अगर वो किसी भी प्रेसिडेंट को पकड़ के अपनी जेल में डाल सकते हैं साहब, तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो बाकी दुनिया के लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, किसी को न्यूयॉर्क में UN बिल्डिंग नहीं जाना चाहिए जनरल असेंबली के लिए, क्योंकि वो किसी को भी अरेस्ट कर लें, किसी को भी पकड़ लें, बाप का राज है। तो साहब ये जो है, ये तो अब दुनिया को सोचना पड़ेगा क्या होगा। अब ये सिचुएशन आगे कहां जाएगी? जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला की, रोड्रिगोज,
उन्होंने कहा है कि आई एम इन चार्ज। मल्टी इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है हम हारे नहीं, हम लड़ने को तैयार हैं, अभी भी लड़ेंगे। ठीक है, मेन जो लोग हैं वो हैं डिफेंस मिनिस्टर मादुरो और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लोपेज। मैं आपकी बात समझ रहा हूं जनरल साहब, तैयार हैं। जनरल साहब मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आई एम कमिंग बैक टू यू। जनरल साहब वापस आ रहा हूं। जनरल ओके सर, जनरल शंकर प्रसाद सर, जनरल क्या ये सच में ड्रग्स के लिए हो रहा है? क्या ट्रंप सचमुच 2026 के पहले सप्ताह में फिलांथ्रोपिस्ट हो गए वेनेजुएला को बचाने के लिए? मेरे को नहीं लगता कि उनके मैप ऑफ थिंग्स में वेनेजुएला प्रायोरिटी लिस्ट में 100वें नंबर पे भी आता होगा। वेनेजुएला को बचाने के लिए वो पूरे विश्व को मैसेज दे रहे हैं, या पूरे विश्व को मैसेज देने के लिए वो वेनेजुएला को तबाह कर रहे हैं? जनरल शंकर प्रसाद सर। ऐश्वर्या, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा, इसका जवाब बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 3 बातें हैं जिसकी वजह से ट्रंप साहब ने वेनेजुएला पर अटैक किया, जिसकी तैयारी वो कई महीने से कर रहे हैं। पहला, ड्रग ट्रैफिकिंग। दूसरा, उससे ज़्यादा ज़रूरी, ऑयल। वेनेजुएला इज़ वेरी रिच इन ऑयल, अमेरिका इज़ हंग्री फॉर ऑयल, जबकि उसके पास अपना ऑयल काफ़ी है, लेकिन वो वर्ल्ड के अंदर चाहता है कि सब जगह जहाँ भी तेल है वो मेरे कब्जे में रहे। ऑयल ग्राफिक्स। सेकेंड रीज़न इज कंट्रोल ऑयल ऑफ वेनेजुएला विच इज़ अ लार्ज ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। एंड तीसरा, वो चाहते हैं कि मदुरो डिक्टेटर बन गया है, उसकी डिक्टेटरशिप को ख़त्म करके डेमोक्रेसी लाई जाए, और वहाँ डेमोक्रेसी के लिए एक लीडर दिख रहा है। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से पिछले एक महीने से वो तैयारी कर रहे हैं। अब जहाँ तक कि आज का सवाल है, उसमें पहले उन्होंने पिछले 4-5 हफ्ते से लगातार उसको इंटिमिडेट किया है वेनेजुएला को, अपनी नेवल फोर्सेस से, एयर फोर्सेस से, मिसाइल से और कई एक तरीके से। लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने 4 बड़ी सिटीज़ को फिजिकली अटैक किया, और उसके बाद एक सोचा समझा वेल प्लान्ड रिहर्स्ड, जिस प्रकार से उन्होंने उसामा बिन लादेन का किया था, वही डेल्टा फोर्स ने आज उनको किया। मैं ये मान के चलूँगा कि ये बड़ा खुफिया ऑपरेशन हुआ है। इसके लिए काफ़ी इंटेलिजेंस गैदर की गई होगी, CIA वहाँ पेनिट्रेट कर चुका होगा, उसने एक मिनट टू मिनट करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। तीसरा, इसके साथ सवाल में ये जुड़ता है कि क्या लोकल पॉपुलेशन, लोकल पुलिस, लोकल मिलिट्री इसमें दक्ष हस्तक्षेप क्यों नहीं कर पाई, एक भी गोली फायर क्यों नहीं हुई? हो सकता है। इसमें एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि कुछ समय पहले एक खबर निकली थी, शायद आपने देखी होगी, लेकिन मुझे रफली याद है कि मदुरो की पॉपुलैरिटी काफ़ी ऊंची थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट उनकी निकली है उसमें उनकी केवल 4% की लगभग उनकी वो है पॉपुलैरिटी। तो ऑब्वियसली वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, इनके करप्ट एक्टिविटीज़ की वजह से और बहुत कोई वजह से जो मेन पॉपुलेशन है वो इनके अगेंस्ट हो गई है। हो सकता है कि मिलिट्री में भी कुछ खलबल मची हो, लेकिन उसका मैं पुष्टि नहीं कर सकता। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आपने सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, वेनेजुएला जैसे ट्रिगर हैप्पी मिलिट्री है ना सर, वेनेजुएला साउथ अमेरिकन, जनरल साहब आ रहा हूँ, साउथ अमेरिकन आर्मी आर मोस्टली ट्रिगर हैप्पी आर्मी। मैं ये बोल रहा हूं सर, उनके राष्ट्रपति को उठा के ले गए, एक गार्ड नहीं मरा, एक प्रेसिडेंशियल गार्ड, एक सिक्योरिटी, उन्होंने S-400 यूज नहीं करा, और उन्होंने अपना कोई डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर 3 prong एयर डिफेंस सिस्टम है उनके पास, उन्होंने यूज नहीं किया। दे बेसिकली इनवाइटेड द अमेरिकन सोल्जर्स, उन्होंने अमेरिकी स्पेशल सोल्जर्स को इन्वाइट किया, बोले हाथ जोड़ के बोले आओ, ये बड़ा मदुरो, इसको ले जाओ, जैसे मदुरो नहीं भला हो, बोले इसको लेके जाओ। इट्स एज सिंपल एज दैट सर। लग ऐसे रहा है। नहीं, इट्स नॉट रियली एज सिंपल एज दैट। आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन के टाइम में भी फायरिंग हुई थी, एक हेलीकॉप्टर वहाँ डैमेज हुआ था, ये याद होगा आपको। याद है सर। ऐसा नहीं मैं मानता, लेकिन मैं ये मान के चलूँगा कि एक तो इंटेलिजेंस बहुत उनकी पुख्ता थी, दूसरा वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ अनहैप्पीनेस थी, डिसेंशन थी, लोकल पॉपुलेशन इतनी खुश नहीं थी। हो सकता है मिलिट्री में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उन्होंने विन ओवर कर रखा होगा। CIA में बहुत एक्टिव रही है, आप प्लीज़ अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे CIA has been very active in Venezuela for last 2-3 months,
और मिनट टू मिनट उस पर निगरानी रखी जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लड़ाई शुरू हुई और ख़त्म हो गई? जी हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 30 मिनट की जो लड़ाई हुई है और जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद अब मेरे ख्याल से अमेरिका और आगे मिलिट्री एक्शन नहीं करेगा। उसको पता है कि अगर मिलिट्री एक्शन मैंने किया और डिस्ट्रक्शन किया तो मेरे ही वेनेजुएला का वो समझता है। बोथ द जनरल्स राइट। जनरल जीरी बख्शी वांट्स टू मेक अ पॉइंट सर। जनरल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जनरल शंकर प्रसाद, आ रहा हूं वापस। जनरल जीरी बख्शी वांट्स टू मेक अ पॉइंट। जनरल साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जनरल जीरी बख्शी आपके पास आने से पहले वेनेजुएला के पास साहब मैं अच्छा बोलिए सर, सॉरी, फ्लोर इज योर्स, बोलिए सर। हाँ, देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि यह बात नहीं है कि जिसको अमेरिका डिसलाइक करता है ही बिकम्स अनपॉपुलर, वो सबसे अनडेमोक्रेटिक लीडर बन जाता है। इराक वॉर के टाइम अमेरिका ने बड़ा नैरेटिव शुरू किया था, सद्दाम हुसैन के पास डिक्टेटर है, अनडेमोक्रेटिक है, ये कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है अपनी आबादी को, वगैरह वगैरह। चाहिए था उसका तेल, बोला कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, पूरी दुनिया ने मान लिया। हमला हुआ और उसके बाद कोई प्रूफ नहीं मिला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का। इसी तरह लिबिया के मोहम्मद गद्दाफी को गाली दी, अब वो मादुरो को बड़ी देर से गाली दे रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार है, ये 1923 में ये आज से कोई 23-24 साल पहले आई थी। जो भी इन्होंने कलर्ड रेवोल्यूशन करने की कोशिश करी, कू करने की कोशिश करी, सब बेकार रही है। कुछ तो पॉपुलैरिटी है। ये मतलब नहीं कि अगर आप अमेरिका आपको क्या कहते हैं मोहम्मद यूनिस को भेजता है, वही पॉपुलर, वही डेमोक्रेटिक है, पैराशूट है। ओके। तो ये जो मैडम को जो ले गए हैं वहां पे क्या कहते हैं नॉर्वे, और उनको नोबेल प्राइज दिया है, वो कहां से गंगा जल में धुली हुई वो हो गई। देखिए, रिपब्लिकन गार्ड के कमांडर्स को CIA ने ब्राइब्स दी थी, खरीद लिया था, वो भी बगैर लड़े चल गए थे। डेमोक्रेसी छोड़ दीजिए, ये तो अमेरिका की दादागिरी है। वेनेजुएला का तेल चाहिए, ये तो हड़प लो, बोलो जनरल साहब, यही तो दुनिया का दस्तूर है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। चमची है, चाहे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या फिर इंटरनेशनल। इलेक्शन जीती है। कर्नल साहब, जनरल साहब कमिंग बैक टू यू। कर्नल साहब कमिंग बैक टू यू। प्रोफेसर दीप्ति कमिंग टू यू आफ्टर दिस। कर्नल, मैं सच में जानना चाह रहा हूं, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तेल की बात है, 303 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है उसके पास। धरती पर कच्चे तेल का अब तक का सबसे बड़ा भंडार उसके पास है। वेनेजुएला रोजाना 10 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है, लेकिन उसकी जो क्षमता है वो उत्पादन से कई अधिक है। 2013 में मदुरो ने जब से सत्ता संभाली, उसने जो प्रोडक्शन था वो डबल किया। बट नाउ एवरीथिंग इज अंडर ट्रंप, और सबको पता है ट्रंप को पॉलिटिक्स से अच्छी अगर कोई चीज आती है तो वो है बिजनेस। What can be better business than business and oil? जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद जी, मैं सबसे बड़ी बात आपको जो आप बोल रहे हैं ना, जिसकी लाठी जिसकी भैंस उसकी भैंस, आई थिंक उससे इंडिया सीख सकता है कि आप लाठी अपनी स्ट्रांग करिए, दुनिया अपने आप सुनेगी और देखेगी। उससे भी बड़ी बात है कि अगर इस पूरे सिलसिलेवार को हम US स्ट्राइक ना बोलकर ऑयल स्ट्राइक बोलें तो क्या बुरा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग स्ट्राइक तो ये कहीं से नजर नहीं आ रही। जो एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि ये ड्रग्स के वजह से हुआ है, ड्रग्स के वजह से हुआ है। चलिए, अगर ड्रग्स के वजह से हुआ भी है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसके पूरे प्रेसिडेंट को उठाकर ले जाएंगे। अगर उस स्टेट में, आपके यहाँ कोलंबिया में कौन सा कम हो रहा है, आप मुझे बता दीजिए मैक्सिमो में कौन सा कम हो रहा है, पाकिस्तान में कौन से ड्रग्स कम है। अगर यही पैरामीटर लगना चाहिए कि हाँ जी ड्रग्स के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ आप वो नाइजीरिया में जाकर अटैक कर सकते हैं कि क्रिश्चियंस को बचा रहे हैं, तो वेल आई ऑल्सो हैव अ राइट कि मैं बांग्लादेश में जाकर किसी को बचा लूं माइनॉरिटीज में, और अगर वो माइनॉरिटीज में हिंदू ज्यादा हैं तो मैं उन्हें क्यों ना बचा लूं। क्या ये वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगा? यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट करेगा? US एक्सेप्ट करेगा? मैं कहता हूं वो करेगा। आप अपनी लाठी तगड़ी करिए, आप अपनी लाठी मजबूत करिए, आप अपनी इकॉनमी मजबूत करिए, आप देखेंगे कि आपको ये सब पाया जाएगा। आपने एक और सवाल पूछा था कि अब सिचुएशन आगे क्या होगा। अब सिचुएशन बड़ी सिंपल सी बात है कि अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ट्रंप। ही हैज टू प्रूव कि हाँ जनाब उसने मादुरो को मारा नहीं है, क्योंकि अब अगर मादुरो को कुछ हो जाता है तो पूरी दुनिया इन्हीं की तरफ देखेगी। उसके बाद स्टार्ट होगा कोअर्जन। कोअर्जन क्या होगा कि चाहे वो नोबेल प्राइज वाली मैडम जो हैं जिन्होंने अपना डेडिकेट किया था, आई थिंक उनका रीपे किया जाएगा एक डेप्ट
एक एप्रिसिएशन जो ट्रम्प करना चाहेंगे कि चलिए जी आपको बना देता हूं क्योंकि आपने तो मुझे ही नोबेल प्राइज अपना डेडिकेट कर दिया था, या मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस तरह का ऑपरेशन जिस तरह हुआ है, नो एयर डिफेंस, नो रेजिस्टेंस, कोई बुलेट फायर नहीं, कहीं कुछ नहीं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंदर से इन्वॉल्व है और बड़े तौर पर इन्वॉल्व है, छोटे मोटे तौर पर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ये कोई लोअर लेवल की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। उससे भी बड़ी बात है कि अब क्या होगा, एक पपेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी, पपेट गवर्नमेंट के बाद क्या होगा, ऑयल के ऊपर कंट्रोल लिया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन से यूएस एक बहुत बड़ी चीज अचीव कर रहा है, कंप्लीट लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को वो स्ट्रेट मैसेज दे रहा है इस तरह का काम किया जा सकता है। चाइना और रशिया को क्लैरिटी से बोल रहा है कि वेनेजुएला से अलग रहिए या जहां जहां मेरे इंटरेस्ट हैं वहां पर आने की कोशिश मत करिए। आई थिंक यूएस इज इनटू अ टोटल डिक्टेटोरियल एटीट्यूड। डेमोक्रेसी नाम जरूर दे सकते हैं बट एटीट्यूड डिक्टेटोरियल है। जी प्रोफेसर दीप्ति मैम, आप इसको, यू आर अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, हाउ डू यू सी दिस? इस तरह की चीजें 2026 की शुरुआत में ऑब्वियसली दिस विल हैव अ ट्रिकलिंग इफेक्ट, जिसे कहते हैं रिवर्बरेटिंग, पत्थर, पानी में पत्थर फेंको तो एक रिंग बनती है ना, पानी की वेव्स बनती हैं, इसका असर तो पड़ेगा। साउथ अमेरिका में नहीं, नॉर्थ अमेरिका में यूरोप बोल रहा है, रशिया की स्टेटमेंट आ रही है, चाइना की, पर या ये सिर्फ उन्हीं की तरह है कि भाई तू आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं, बगल में कोई है नहीं, सब पीछे रह गए, कोई आएगा नहीं, कोई वेनेजुएला की मदद को आएगा, कोई ट्रंप से आंखों में आंखें डाल के बहस करेगा, कोई पंगा लेगा ट्रंप से? आई एम टॉकिंग इन लेमैन्स टर्म्स मैम। यस प्रोफेसर। ऐश्वर्या, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक मैसेजिंग, इट वाज नॉट जस्ट अ मैसेजिंग फॉर साउथ अमेरिका, इट वाज अ मैसेजिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड को एक बताने की बात थी कि भैया मेरे एरिया में, मेरे इलाके में पंगा मत लो। आपने लेमैन शब्द में कहा, मैं बिल्कुल लेमैन शब्द नहीं कहूँगी कि गुंडागर्दी का इससे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका नहीं दे सकता था कि भाई मेरे इलाके में आओगे, क्योंकि देखिए जब जिस टाइमिंग इसके हिसाब से हो रहा है, क्योंकि अगर हम नज़र डालें सितंबर 2025 में, तो सितंबर 2025 में एक पूरे मिलिट्री, बहुत ही कवर्ड तरीके से अमेरिका ने अपने पूरे मिलिट्री ब्रासेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड से बुलाया था, एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो अगर हम देखें तो प्लानिंग तो ये शायद तब से ही चल रही थी कि हमने करना है। और बार बार यहाँ बात हो रही है मारिया मचाडो की, जिन्होंने अपना डेडिकेट किया था नोबेल पीस प्राइज, तो बहुत साफ तरीके से दिख कर आ रहा है कि मारिया मचाडो एक पपेट सरकार चलाने के लिए सक्षम है, वो ऑपोजिशन की बहुत बड़ी नेता भी थी। तो बिल्कुल अभी तो डेल्सी को देना उनके लिए, जो वाइस प्रेसिडेंट थी, वो उनके लिए एक मजबूरी थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर प्रेसिडेंट का ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो वाइस प्रेसिडेंट को ही इंटरिम सरकार सौंपी जाती है। लेकिन ये पूरा एक पपेट सरकार मारिया मचाडो के तहत बनाने की एक साजिश चल रही है, जितना मैं देख पा रही हूं, क्योंकि पूरा का पूरा अमेरिका की गुंडागर्दी है कि भाई टो माई लाइन, अदरवाइज यू विल फेस दिस कॉन्सिक्वेंस लाइक वेनेजुएला हैज फेस्ड। ये पूरे वर्ल्ड को मैसेजिंग है, क्योंकि चाइना का एनवॉय वहां पे आता है और जस्ट एक दिन पहले टेलीग्राम पे मुदारो स्टेटमेंट देते हैं कि दिस इज द टाइम एंड दिस इज द टाइम फॉर बिल्डिंग अ न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। क्योंकि वो बात कर रहे हैं अमेरिका को कि भैया मैं तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का चाइना के साथ, रशिया के साथ मिलके एक इसको कर रहे हैं। मुझसे पहले सारे डिफेंस एक्सपर्ट थे, सब बहुत अपने आप में दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल। बार बार बात हो रही थी कि तेल की सारी ये पूरी की पूरी, इसको ऑयल स्ट्राइक क्यों ना बोला जाए। बिल्कुल इसको ऑयल स्ट्राइक ही नहीं, ये पूरी एक गुंडागर्दी अपना वर्चस्व बनाने की है, दूसरे की संप्रभुता को छीनने की है, पपेट सरकार बनाने की है, आर्म्स की है कि जो सरकारें तो अमेरिका से आर्म्स लेती रहें, वो सरकारें तो बहुत अच्छी हैं। आज इनको खमीनी से प्रॉब्लम हो रही है 81 से 86 के बीच में, जब तक ईरान तो लेता रहा सारे के सारे वहां से अमेरिका से आर्म्स आते रहे, तब तक तो खमीनी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इनसे तो इनको प्रॉब्लम, मुदारो से प्रॉब्लम तो इनको 2006 से ही है, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तब उन्होंने चाइना के फेवर में किया था, लीबिया में गद्दाफी का उन्होंने साथ दिया, पैलेस्तीन के प्रति उन्होंने अपना एक इजराइल को छोड़ के पैलेस्तीन के प्रति स्टैंड लिया। तो प्रॉब्लम तो अमेरिका को इनसे 2006 से ही हो गई थी। और जो ये बात बार बार अमेरिका करता है पीस की और इन सब चीजों की, भैया सेम टू सेम चीज जब रशिया करता है यूक्रेन के, वो यही तो कहता है कि यहाँ पे मेरी हिसाब से टेरिटरी होनी चाहिए। यही जब चाइना करता है ताइवान पे, तब तो तुम साथ दे देते हो यूक्रेन का, तब तो तुम साथ दे देते हो ताइवान का, तब ये कहां पे तुम्हारा ये जो दोगलापन अमेरिका कर रहा है। And just last thing, please make your point. कि बार बार तेल की बात हो रही है, कनाडा को 51st स्टेट बनाना,
कनाडा को 51st स्टेट बनाना, ग्रीनलैंड को एक्वायर करना क्योंकि वहां पे गैस रिजर्व्स दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें उन्हीं जगहों को कंट्रोल करने की है जहां अपना पपेट सरकार बना सके, जहां अपना तेल और अपनी आर्म्स डील का वर्चस्व ये अमेरिका गुंडागर्दी के टर्म्स में बनाए रखे। जनरल साहब, अलग अलग थ्योरीज हैं। आप बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। ट्रंप इज ट्राइंग टू शो दैट आई एम बिगर देन यू। ट्रंप कह रहा है कि 2026 में इतना बड़ा कर दो। बिकॉज एक बात कोई माने ना माने, लेकिन आप सारे मानेंगे, एंड कर्नल सोए इज ऑल्सो देयर विद मी, मेजर जनरल संजय सोए, दैट जनरल जीडी बख्शी की अगर न्यूज साइकिल की मैं बात करूं तो उस पे 2025 में जनरल शंकर प्रसाद, सो यू विल ऑल्सो एग्री कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबको, ही हैज रूल्ड द न्यूज साइकिल फॉर गुड और द बैड रीजंस। साल के आखिरी दिन भी वो इतने मोटे सूजे हुए पैर के साथ जनरल साहब वो जूता पहन के वो न्यू ईयर बॉल पे घिसटता हुआ आ रहा है, दैट ऑल्सो मेक्स न्यूज। और ये उसने 2026 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके घर से निकाल लिया बिना एक गार्ड के मारे। मैं मान नहीं सकता कि बिना पैसे के हुआ है। मैं मान नहीं सकता जो उनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो फीमेल लीडर वहां की हैं, वो 24 घंटे पहले ये स्टेटमेंट देती है कि मैं वेनेजुएला को अमेरिकन टेक्नोलॉजी का गढ़ बनाऊंगी। मैं ये मान नहीं सकता कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को उसके घर से, उसके बेडरूम से उनको और उनकी वाइफ को उठा लिया जाता है स्पेशल फोर्सेस के द्वारा, और वेनेजुएलन गार्ड, वेनेजुएलन आर्मी यूज नहीं करती अपने जो उनके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार तरीके के प्रोटेक्शन सिस्टम है। किसी ने कुछ किया ही नहीं। दैट्स माई होल इशू, दैट इज माई होल इशू कि उन्होंने ऐसा क्या, कितना पैसा, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं जनरल साहब, क्योंकि वेनेजुएला को तबाह, क्योंकि हमने ये बात तो हम जानते हैं जो परपेचुअल है और आप सब मानेंगे और दर्शक भी समझेंगे कि अमेरिका जिस देश में घुसता है, फ्रॉम अफगानिस्तान टू सीरिया टू बांग्लादेश, उसकी हालत एक ही होती है, बर्बादी। कैपिटल अंडरलाइन इटैलिक्स इन सेमीकोलन्स। बर्बाद होगा वेनेजुएला, उसमें मेरे को कोई दो राय नहीं है। जनरल जीडी बख्शी साहब, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐश्वर्या आप। जब इराक पे हमला हुआ था तो जो सारे रिपब्लिकन गार्ड्स के कोर कमांडर थे, डिविजनल कमांडर थे, उनको सीआईए ने बड़ी अच्छी मोटी रकम की ब्राइब्स दी थी कि यार तुम चुपचाप से पीछे हट जाओ, जब नई सरकार बनेगी तुमको अच्छे अच्छे ओहदे और रैंक मिलेंगे। उठा के जेल में डाले थे सारे। और उसके बाद वो आईएसआईएस जो बनी थी, वो जो रिपब्लिकन गार्ड्स के ज्यादातर सिपाही थे जो हु फेल्ट चीटेड एंड रॉब्ड। तो ये तो सीआईए ब्राइब देना कोई नई बात नहीं है साहब। और मुझे अच्छा यकीन है कि जो इसके मादुरो के गार्ड थे, प्रेसिडेंशियल गार्ड, अच्छी मोटी रकम खाई है उन्होंने। नहीं तो अगर ठीक है, ये मान लिया कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस हर बड़ा देश करता है, रूस करता है, इंडिया करता है सर, इंडिया करता है, लेकिन आप जो है क्या कहते हैं, AK-47 नहीं चला पाते। ये बड़ी हैरत की बात है, बहुत ही जबरदस्त हैरत की बात है। और ब्राइब खिलाई है, ब्राइब दिलाई है, स्टैंडर्ड ब्राइब, अमेरिका की टेक्निक। सीआईए जनरल साहब, मेजर जनरल सोए, गॉड ब्लेस यू सर। जुकाम है, वेदर दिल्ली में बहुत ठंड है सर, पोल्यूशन तो था ही, आजकल ठंड भी बहुत है। यू आर स्नीजिंग सर, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ जनरल। जनरल सोए, देखिए ब्राइब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन और कितना समय लगेगा दुनिया को यह समझने के लिए कि पैसा वैसा सब समाप्त हो जाएगा। अमेरिका जहां घुसा वहां बर्बादी आती है। मैं कह रहा हूं फ्रॉम अफगानिस्तान टू सीरिया, ये अभी तो बोल रहे हैं वेनेजुएला ये है, ईरान की बारी अगली है। ट्रंप विल बी मोर देन हैप्पी टू डू व्हाट दे आर डूइंग इन वेनेजुएला इन ईरान। चाहे लगता है ऐसा है कि मतलब ईरान में इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने वहां पे पीपल सर्च जो नेपाल में किया था वो करने का शुरू किया है। जेन जी प्रोटेस्ट, जेन जी को तो पूरी दुनिया में ऐसे बता दिया है कि जेन जी के पास कोई काम ही नहीं है पूरी दुनिया में, सिर्फ आंदोलन करो। जनरल सोए साहब, सही बात है ऐश्वर्या,
कर्नल साहब बिल्कुल, also. जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका की न्यू स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी भी आई थी, उसमें भी अभी उन्होंने रशिया और चाइना को डाउनग्रेड करके ईरान को नंबर 1 एनिमी कर दिया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वहां पे अगला नंबर, जैसे आपकी असेसमेंट बिल्कुल ठीक है कि अगला नंबर ईरान का है। और देखिए ऐश्वर्या, ऐसा है कि आजकल जैसे इनकी डेल्टा फोर्स गई है, तो नेचुरली एक पूरी तैयारी, पूरी रेकी और पूरा साम दाम दंड भेद हर तरह का चीज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनके लिए एक एज ए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहूंगा, एज ए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहूंगा कि उनकी सफलता ही सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अमेरिका को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज यूक्रेन की क्या हालत है, आज अफगानिस्तान की क्या हालत है, I'm sure. की क्या हालत है, आज वहां पे वेनेजुएला की क्या हालत होगी, अमेरिका को क्या फर्क पड़ रहा है, उनको मतलब अपने ट्रेन से। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आजकल ऐश्वर्या की सरकार बदली करना एक आसान काम हो गया है। तो बजाय पूरा हमला करने के बजाय उसके, वो क्या भैया, उसके प्रेसिडेंट को उठा के ले जाओ, सरकार बदली करने का मुहिम चलाओ और सरकार बदली हो। जैसे बांग्लादेश में हमने देखा है, जैसे कि अभी ये इन्होंने होंडुरास में किया, वहां पे इनकी पार्टी आगे। देखिए वेनेजुएला 1999 से अमेरिका के अगेंस्ट चल रहा था, ये अभी एकदम से बात नहीं हुई है। तब से अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी है जो रशिया, चाइना इनके साथ में खड़े हुए थे, और ये कहीं ना कहीं देख रहे थे मौका, क्योंकि उनके एक जो खास तौर पे मदुरा ने आके जब नेशनलाइज किया ऑयल कंपनीज को, उसके बाद अमेरिका को बहुत चोट पहुंची। तब तक काम चल रहा था, उसके बाद में इन्होंने सैंक्शन लगाई। और नेचुरली एक सरकार बदली करना कम खर्चे वाला काम होता है, और स्पेशल रूप से पैसा खिला के और जेंसी को, जैसे आप कह रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा अलग अलग झूठी खबरें फैला के, तो ये कहीं ना कहीं ये सबसे आसान काम हो रहा है जो आज अमेरिका इस चीज में इन्वॉल्व है। और इसमें इन्हें कोई शर्म नहीं है, कहीं कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है, कहीं इस तरह का कहाँ पे हमने देखा अमेरिका ने इस चीज को फॉलो किया, ये चीज कहीं फॉलो नहीं की। आज उनके अंदर भी विरोध हो रहा है, कई बार अमेरिका के अंदर भी इस चीज का विरोध किया जा रहा है, लेकिन शायद इन चीजों का इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐश्वर्या, आई अंडरस्टैंड सर। जनरल शंकर प्रसाद सर, जनरल साहब, लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत होती है कि वेनेजुएला है क्या, वो आप सब लोगों ने समझा दिया। ऑयल रिच है, इसको आज का पाब्लो एस्कोबार बोला जाता है, ये प्रेसिडेंट होने के बाद भी ड्रग लॉर्ड था, सबसे बड़ा ड्रग का बिजनेस करता था, सारी चीजें थी। बट सर आज के तारीख में मतलब संयुक्त राष्ट्र का तो कोई मतलब बचा नहीं है, वो तो हम समझ ही चुके हैं आफ्टर रशिया यूक्रेन। बट इज इट दैट इजी सर? क्या इतना आसान है किसी भी देश के राष्ट्रपति को किडनैप कर लेना, उठा ले जाना, पैसे खिलाओ एंड दैट्स इट? बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा सर? काम नहीं है। ओके सर, योर व्यू पॉइंट। ये आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, इसके लिए बहुत इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी पड़ती है, और बहुत इसमें लंबा समय लगता है। ये ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में हो जाएगा। मैं इस डिबेट के अंदर एक नई बात और बताना चाहता हूँ। सब बातों से हम सहमत हैं, सब सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं यहाँ। एक बात हमको समझ लेनी चाहिए, अमेरिका कभी भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा वेयर ही हैज़ टू पुट ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। अमेरिका आज की तारीख में एक भी कैजुअल्टी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसकी फौज जो है या तो एरियल बम्बार्डमेंट करेगी, मिसाइल करेगी, ड्रोन्स करेगी, किस्म किस्म की चीज़ करेगी, लेकिन ही विल नेवर पुट हिज सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड। उसको उस चीज़ से बहुत घबराहट होती है। तो जहाँ भी कहीं हमला करेंगे, ही विल रिजॉर्ट टू एयर अटैक, ही विल रिजॉर्ट टू मिसाइल अटैक, ही विल ड्रोन्स अटैक, दैट काइंड ऑफ स्टफ। एक तो ये नई बात इसमें आपको डिबेट बताना चाहता। दूसरी बात, जहाँ तक कि उसका दबदबा है, देखिए एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके 5 मेंबर्स हैं, उसमें हर एक को वीटो की पावर है। अगर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मसला जाता भी है, पहली बात तो एडमिट होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट टू श्योर। अगर एडमिट होता भी है तो वीटो पावर है यूनाइटेड स्टेट्स के पास, कुछ हो नहीं सकता। इन एनी केस यूनाइटेड नेशंस तो आज मोर लेस डिफंक्ट हो चुकी है। जब इन्होंने इराक के ऊपर हमला किया था कि यूनाइटेड नेशंस उसमें शामिल था? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। सो यूनाइटेड नेशंस हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस मोर और लेस। क्या यूक्रेन में कुछ कर सकी या कुछ इजराइल और हमास के संग कुछ कर सकी? सो लेट यूनाइटेड नेशन बी वेयर इट इज। Yes, President Trump is become the biggest डंडा मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, चाहे उसको गुंडा कहिए, चाहे जो भी कहिए, ही इज अ बिग बिजनेसमैन। वो पैसा देखते हैं, यूक्रेन में पैसा देख रहे हैं ना,
कि यूक्रेन में मैं किस तरह से मिनरल से फ़ायदा उठा सकता हूँ। और क्या रीज़न है पीस का वहाँ, जहाँ भी ये पीस चाहते हैं, जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, उसमें मेन रीज़न है इकोनॉमिक और मेन रीज़न है ऑयल। जहाँ ऑयल, मैंने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में अभी आपसे कहा था कि अमेरिका इज़ नॉट डेफिशिएंट ऑफ ऑयल, अमेरिका इज़ वेरी रिच इन ऑयल, बट फिर भी उसके अलावा वो सारे विश्व का ऑयल को कंट्रोल करना चाहते हैं। बेसिकली इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑयल। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप नई सरकार देख रहे हो, देखिए हर एक कंट्री डेमोक्रेसी चाहती है। रशिया ऑल्सो वांट सम काइंड ऑफ, कहते तो नहीं है लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी तो नहीं है, वैसे है, लेकिन पाकिस्तान भी कहते हैं हम डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ क्या है डेमोक्रेसी, आप सबको पता है। सो वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी, चाहे डेमोक्रेसी असलियत में हो या ना हो। तो इस वक्त वेनेजुएला में एक डेमोक्रेटिक लीडर नजर आ रहा है, वो उनकी वजह से, उनकी सपोर्ट से एक हेड ऑफ स्टेट बन सकती है, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। और उन्होंने पहले भी कह दिया कि हमने तो ट्रंप को, तो देयर विल बी डेमोक्रेसी, देयर विल बी ऑयल। राइट कर्नल। सो मैं आपको एक छोटे सा बात करता हूं। चलिए, अगर बाई चांस मदुरो जो हैं वो डेमोक्रेटिक डिक्टेटर थे, तो क्या इस तरह की किडनैपिंग, इस तरह का हटाना, इस तरह का गिराना, अगर यही ऑर्डर ऑफ द डे है, तो मिस्टर ट्रंप मैं भी यही सीख लेकर अपने हिसाब से काम कर लूं? ये दुनिया को एक्सेप्ट होना चाहिए। और अगर यूनाइटेड नेशन अपने आप में इतना डिफंक्ट है, तो वेल व्हाट एम आई स्केयर्ड ऑफ, आई शुड ऑल्सो गो अलोंग। मुझे जो बांग्लादेश में करना है वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं तो ह्यूमैनिटी के तौर पर करूंगा। पाकिस्तान में अगर डिक्टेटर है, चाहे वो डेमोक्रेटिक डिक्टेटर बोलो, जर्नल डिक्टेटर बोलो, कोई भी बोलो, दैट मीन्स हमारे लिए भी सब अलाउड। सो यहाँ आती है बात जो आपने कहा था ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बट साथ ही साथ मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, इन केस ऑफ वेनेजुएला ये सिर्फ लाठी और भैंस का चक्कर नहीं है, घर का भेदी लंका ढाए, यहाँ के अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं, तब जाकर आप ये देखते हैं इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसके लिए तैयारी चाहिए होती है, बट कितनी भी तैयारी कर लीजिए, अगर एक कंट्री, एक सिटी, एक कैपिटल सिटी स्ट्रांग है अपने आप में, तो वो फिर भी काफी हद तक अपने आप को बचा पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा डैमेज कर पाते। 30-35 इनके पास सुकोई हैं, बट कम से कम एक उड़ता तो सही। आपका एयर डिफेंस सिस्टम का कोई एक गन बोलती तो सही, S-200 है, 300 है, 500 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक गोली तो चलनी चाहिए थी। उस प्रेसिडेंशियल जगह से प्रेसिडेंट के अंदर तक पहुंचने का मतलब क्या है? ये तो बिल्कुल वो पाकिस्तान के कोर कमांडर के घर के लुटने वाली बात हो गई। किसी ने गोली नहीं चलाई, दैट मीन्स व्हाट, अंदर के लोग मिले हुए थे। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि जब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, मुझे ये बताइए, यूरोपियन यूनियन खुलकर ये क्यों नहीं कह सकता कि यस दिस इज रॉन्ग? इटली ने क्या बढ़िया स्टेटमेंट दे दिया, वी आर वॉचिंग द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में बचा क्या है? एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के अंदर घुसकर जो कुछ कर दिया, आप वेट किस बात का है? अब यूनाइटेड नेशन वेट किस बात का कर रहा है, और बाकी कंट्रीज वेट किस बात का कर रही हैं? इस बात का कि चलिए देखेंगे। मैं मानता हूं कि इस समय ट्रंप वेट इस बात का कर रहे हैं कि चलिए जी मादुरो का क्या करना है, मर गया, नहीं मर गया, जी गया, क्या कर दिया, उसको हम ट्रायल पर डालेंगे, चलिए आप उसको ट्रायल पर। उसकी बीवी ने क्या गलती करी है? अगर आप ऐसे ह्यूमैनिटेरियन हैं जैसे कि आप प्रिटेंड करते हैं कि 25 दिसंबर को आपने वो नाइजीरिया में इसलिए नहीं किया था, आई डिडंट वांट टू स्पॉइल द क्रिसमस, आई थिंक इस बार उनका ये कहना हो जाएगा, आई डिडंट वांट टू स्पॉइल द न्यू ईयर। बट इफ दिस इज योर वे, देन मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर यूएस, यू आर गिविंग मी अ मैसेज एंड द वर्ल्ड अ मैसेज कि अगर लाठी के जोर पर ही काम चलना है तो अपनी अपनी लाठी बढ़ाइए, मजबूत करिए, और जहां आपको आपकी कंट्री के लिए कोई चीज सुटेबल लगती है आप उसे कर दीजिए। यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं करेगा। प्रोफेसर तनेजा, जी मैं इसमें कर्नल शैलेंद्र सिंह से थोड़ा सा नहीं अग्री करूंगी कि सर अगर सभी देश ऐसी ही गुंडागर्दी करने लग गए तो फिर तो हम वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, फिर तो वर्ल्ड की तबाही जो कहते हैं। देखिए ऐसे नहीं काम चलता है। अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है, ये जगजाहिर बात है, ये सबको समझ में आ रही है। और वो क्यों कर रहा है? बार बार हम बात कर रहे हैं तेल की। आप अगर स्ट्रैटेजिक लोकेशंस देखें ऐश्वर्य, तो वहीं पर करता है अमेरिका, जहां या तो उसको तेल दिखता है, या जहां उसके आर्म्स बिकते हैं, या जहां उसको स्ट्रैटेजिक लोकेशन चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि जी उसको डिक्टेटरशिप से प्रॉब्लम थी, उसको डेमोक्रेसी जो हर्ट हो रही थी उससे प्रॉब्लम थी, डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया में कैन आई हैव डोनाल्ड ट्रंप विजुअल्स वहां तो हर दूसरे दिन। प्रोफेसर आई एम जस्ट कमिंग टू यू, कैन आई रिक्वेस्ट माय टीम, मैं अपनी टीम से निवेदन कर रहा हूं कि वो 31 जनवरी वाला, न्यू ईयर्स वाला जो डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो वो जरा चला दो। मेरा ये मानना है प्रोफेसर, यू आर अ फॉरेन एक्सपर्ट, कि डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया में हर एक से दिक्कत है।
जिसके नाम के पीछे ट्रंप नहीं लिखा, डोनाल्ड ट्रंप को उससे दिक्कत है। इट डजंट मैटर आप अमेरिकन हो कि चाइनीज हो कि अफ्रीकन हो कि क्या हो, ओनली मी एंड विजुअल 60-40 प्लीज करें। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया में हर एक व्यक्ति से दिक्कत है। यह मत सोचिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को मोदी से थोड़ी ज्यादा दिक्कत है क्योंकि पॉपुलर है इसलिए वो पाकिस्तान के पप्पू को साथ में रखता है, ऐसा नहीं है। उसको पाकिस्तान से भी प्रॉब्लम है, उसको यूरोप से भी प्रॉब्लम है, उसको कनाडा से भी प्रॉब्लम है, उसको साउथ अमेरिका से भी प्रॉब्लम है, उसको जेडी वैंस से भी प्रॉब्लम है, उसको कर्क से भी प्रॉब्लम थी। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया में हर उस व्यक्ति से प्रॉब्लम है जिसका लास्ट नेम ट्रंप नहीं है, क्योंकि वो जो कमाता है वो ट्रंप के पास नहीं आता, इसलिए ट्रंप को प्रॉब्लम है। लेट्स जस्ट पुट इट एज इट इज, ब्रेजनली बोल रहा हूं मैं आपको। डोनाल्ड ट्रंप को अगर किसी चीज से प्रॉब्लम है तो वो है कि कोई और एक दमड़ी भी कमाए नहीं, कोई और एक रुपया भी कमाए नहीं, चाहे वो भारत हो, यूरोप हो, चाइना हो, रशिया हो, तो तौबा तौबा है। डोनाल्ड ट्रंप उस तरीके का आदमी है। हमको लगता था कि 25 निकल गया, वर्स हैज पास्ट, बट वर्स हैज नॉट पास्ट। इस आदमी ने जो 26 के तीसरे दिन किया है, जनरल जीडी बख्शी, जनरल शंकर प्रसाद सर, वो डरा रहा है कि ये आदमी अगले दिन में क्या करेगा। अगर ये इसने ईरान के साथ किया तो आधी दुनिया की 10 साल तक तो अमेरिका ने यही कह के नींद उड़ाए रखी कि ईरान के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जो कि उन्होंने इराक पे दावा किया था। सद्दाम हुसैन के पास निकला क्या? ठन गोपाल। निकला क्या? कुछ नहीं। अफगानिस्तान में क्या निकला? कुछ नहीं, नथिंग। ये अमेरिका करता है। मुझे कोई डाउट नहीं है कि वेनेजुएला के पास ड्रग्स निकलेगा कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि साउथ अमेरिका का ड्रग्स के साथ इतना ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, इतना ज्यादा गठजोड़ है कि मेरे को डाउट है कि नहीं होगा ड्रग्स। लेकिन ऐसे दिन दहाड़े घुस के किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लेना, हम 2025 में कि 1825 में, हम 2026 में आ गए कि मतलब 1826 में। मेरे को डाउट हो रहा है व्हाट इज हैपनिंग। अगर ये इतना आसान है, जनरल शंकर प्रसाद कह रहे नहीं है, पर सर अगला कर दे रहा है, सर अगला कर रहा है, अगला कर दे रहा है। जस्ट इमेजिन, आप सारे लोग बैठे, अगर ये इसने ईरान के साथ किया तो खटिया खड़ी हो जाएगी। ये अगर इसने ईरान के साथ किया तो क्या होगा? If he does this with the supreme leader of Iran, the Ayatollah Khomeini's, then क्या होगा फिर? क्या होगा सर? मैं तो सोच के डर रहा। ये 2026 की शुरुआत में क्या जर्क्स दे रहा है ये आदमी। इस आदमी को प्रॉब्लम है, इस आदमी को सेटल करना जरूरी है, बट हु विल सेटल हिम? ये तो वेनेजुएला था, इसको ज्यादा शौक चढ़ गया सर। ये तो उस तरीके का आदमी है। यू हैव सीन हिज डीलिंग्स, आप सबने एनालाइज किया होगा मेरे से बेहतर कि ये कैसे डील करता है। इसको किसी ने चढ़ा दिया, इसने बोला ठीक है अगला ईरान है, फिर हम सब क्या करेंगे? द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया उसके चपेटे में आ जाएगी। जनरल जीडी बख्शी सर, और फिर सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प सर। जनरल जीडी बख्शी सर, देखिए, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि अभी जो लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी उन्होंने दिसंबर में जारी करी है, उसमें उसने क्लियर बोला है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर मेरे बाप का राज होगा। मुनरो डॉक्ट्रिन वहाँ पे जो 18वीं सदी की है, हम फिर से लगाएंगे। ठीक है, जहाँ तक रूस और चीन का सवाल है, वो रियलिस्टिक देश हैं, वो मिलिट्री पंगा इतनी दूर अपने बॉर्डर से नहीं लेंगे। लेकिन क्या वो पलटवार यूरोप में रूस नहीं करेगा? क्या चीन ताइवान पे, साउथ चाइना सी में पलटवार नहीं करेगा? वो उसका बैकयार्ड है, वो उसका बैकयार्ड है। और जो वो ये उकसावा दे रहे हैं, ये मल्टीपोलर पावर इक्वेशन ठीक बनती दिख रही है। हर कोई अपना अपना बैकयार्ड चुन लेगा और बोलेगा जहां मेरी लाठी मेरी भैंस है, जो मुझे चाहिए मैं ले लूंगा। तो ये तो अराजकता की ओर दुनिया को ले जा रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका रिएक्शन होगा, लेकिन साउथ अमेरिका में नहीं, यूरोप और ईस्ट एशिया में होगा। यूरोप और ईस्ट एशिया में वहां पे चीन और रूस समराइजेशन की ताकत ज्यादा। राइट जनरल, मैं अगर कोशिश करूं वन लाइनर आपके लिए देने को, मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि ट्रंप एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इस वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ ट्रंप और यूएस की तूतड़ी बजनी है
तो इंडिया, चाइना, रशिया और इस तरह की सब कंट्रीज का हक बनता है कि आप अपने अपने इकोनॉमी को बढ़ाएं, अपनी ताकत को बढ़ाएं, अपनी लाठी को बढ़ाएं। बनता है, लेकिन हक बनने से मिलता थोड़ी है। लाठी को मजबूत करें। यही तो दुनिया का दस्तूर है। हक तो उसका भी है सर, जो बेचारा फ्लाईओवर के नीचे बैठ के मांगता है। हक तो सर उसका भी, उसको देता कौन है? हक तो मेरा भी, हक तो सबका है। मिलता है क्या हक से? हक से किसको कम मिला है? थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई एंड एट 60-40 गरिमा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मदुरो की, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं तबाही की थोड़ी बहुत वेनेजुएला में, ये भी सिर्फ दिखाने के लिए हुआ है। ये सिर्फ अमेरिका की तरफ से फायर हुआ है, वेनेजुएला की तरफ से कुछ नहीं। लेकिन जो हक की बात होती है ना दर्शकों, ये एक रियलिटी है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे मदुरो हो, चाहे हमारे देश हो, हिंदुस्तान हो, रूस हो, चाइना हो, ब्राजील हो, जो ब्रिक्स की बात होती है, हक से किसी को कुछ नहीं करना। जो लाठी की बात की ना, उस लाठी को मजबूत करना है। जब लाठी मजबूत होगी ना, तो भैंस अपने आप काबू में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में थैंक यू वेरी मच जनरल्स, थैंक यू। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH